नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोटालों के सरताज हैं और घोटालों की मार से लगातार जूझ रहे हैं। पार्टी टूटने की कगार पर है और पूरे कुनबे के अंदर बुरी तरीके से हाहाकार मच गया है। हाहाकार मच गया दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि दिल्ली के सभी काम रुके पड़े हैं। ना बिजली, ना पानी, ना पानी की निकासी, बाढ़, जल संकट, सारी चीजें बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई हैं। और अरविंद केजरीवाल जो लोकसभा चुनाव हारे थे, उससे बुरी तरीके से पस्त हैं। उसके ऊपर से अब बीजेपी भी हमलावर है और कांग्रेस भी हमलावर है। तो अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या। बहरहाल अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई ईडी से लड़ रहे थे, उसके बाद सीबीआई बीच में आ गई और सीबीआई से लड़ने की अभी प्लानिंग बना ही रहे थे कि वो राव रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर से, जो उनकी हिरासत थी, वो 12 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से झटका खा गए और उन्हें यह समझ आ गया कि लोअर कोर्ट, जो राव रेवेन्यू कोर्ट है, वहां से उन्हें फौरी तौर पे किसी तरीके की राहत मिलने वाली है। तो भागे भागे, हर बार की तरह भागे भागे वो एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंचे। अब साहब जब हाई कोर्ट पहुंचे तो बहुत हंगामा मच गया। उन्होंने अब हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर से सीबीआई पर ही आरोप मर दिए। बड़े गंभीर आरोप सीबीआई पर लगाए, क्योंकि उनको यह पता है कि ईडी के मामले में शायद हल्का रह जाता मामला, लेकिन सीबीआई का मामला उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि सीबीआई का जो जांच का दायरा है और काम करने का जो दायरा है वो विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ईडी का इतना नहीं है। ईडी कुछ एक उनके लिए सीमाएं हैं, उसी के अंदर रहकर काम करती है, जिसको बार बार अरविंद केजरीवाल चैलेंज भी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ईडी को बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ रहे थे। हालांकि ईडी ने हर चीज को साबित कर दिया कोर्ट के अंदर, और यही कारण है कि उनके सहयोगी मास्टर मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए अभी तक। तो अब आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सीबीआई पर भी आरोप मर दिए हैं। सीबीआई पर केजरीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी कुछ कहा है, जिसमें से सबसे जरूरी यह है कि 2023 में जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जांच में पूरा सहयोग किया था, हर तरीके से सहयोग किया था। लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है वो सीबीआई ने गलत की है। मतलब एक तरफ सीबीआई कह रही है कि 2023 में जब गिरफ्तार किया था तब अरविंद केजरीवाल सहयोग कर रहे थे जांच में, लेकिन अब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से सीबीआई की जांच के अंदर सहयोग नहीं किया है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई मोबाइल के बारे में नहीं बताया, एकदम मौन साध गया। यानी कि जो चतुर चोर था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चतुर चोर जो था वो ढीठ चोर भी बन गया है। अब वो किसी भी तरीके से जांच के अंदर किसी बात पर इस बार हामी नहीं भर रहे थे। 3 दिन की रिमांड में सीबीआई ने लिख के दिया है कोर्ट को बाकायदा, इन्होंने जांच में किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं किया, कोई हामी नहीं भरी। अब अरविंद केजरीवाल पलट कर जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके आधार पर केजरीवाल ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी, वो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल की पुरानी नीति रही है। उन्होंने तो दुनिया का कोई इंसान नहीं छोड़ा आज तक जिस पर आरोप नहीं लगाए, और अपने लिए सर्टिफिकेट अपने आप ही छाप कर तैयार कर लिए थे। कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और पता नहीं क्या क्या। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं? केजरीवाल का आरोप है कि मेरी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट जो थी वो पहले ही लिख ली गई थी, और उससे जुड़े जो दस्तावेज थे, जो सामग्री थी, वो दस्तावेज और सामग्री पहले ही जुटा ली गई थी। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। जो याचिका अरविंद केजरीवाल ने लगाई है उसके अंदर जो मुख्य कंटेंट है वो हम आपको बता देते हैं, जो केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई पर आरोप लगाते हुए लिखे हैं। उन्होंने कहा कि याचिका में दावा किया गया कि जब साल 2023 में केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया तो उन्होंने पूरा सहयोग किया, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया।
लेकिन अब जो केजरीवाल आरोप लगा रहे, केजरीवाल कह रहे हैं सीबीआई जो जांच चल रही है सीबीआई की, उसकी आड़ में सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है, परेशान कर रही है सीबीआई अरविंद केजरीवाल को। यानी कि उनसे कोई एजेंसी पूछे ना, साहब है वो बहुत बड़े, है ना। इसके बाद कहते हैं कि गिरफ्तारी को आधार बनाने वाली जो सामग्री थी, उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पहले लिख ली गई थी और उसकी जो सामग्री थी वो पहले से इकट्ठा की जा चुकी है। ऐसे में अब सीबीआई कानून की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। बड़ा डायरेक्शन देने लगते हैं, हर चोर का यही हाल है। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, मतलब उनकी सामग्री पहले ही जुटा ली गई है, स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई है और जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरीके से अवैध है। सीबीआई जो चल रही जांच की आड़ में उन्हें परेशान कर रही है, ये भी कहा है साहब ने, ये भी पॉइंट लिखा है। आगे लिखा है गिरफ्तारी को आधार बनाने वाली जो बातें हैं उनका पहले से ही पूरी तरीके से पूरा एक तरीके से खाका खींच लिया गया है और सीबीआई को पक्षपात और एक तरफा दृष्टिकोण को छोड़कर निष्पक्षता के साथ काम करना होगा, ये सीबीआई को उन्होंने सजेशन भी दे दिया है। साहब एक तो चोर, ऊपर से चोरी सीना जोरी, चोर मचाए शोर, ऐसे ही होते हैं जनाब। दूसरा एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सीबीआई का आचरण दुर्भावना से भरा हुआ है। बताइए, जो पूछताछ करे उसका आचरण खराब है, इनका आचरण सही है, दिल्ली का खजाना लूट लिया। दावा किया गया है सीबीआई केजरीवाल का उत्पीड़न कर रही है जी। अब सीबीआई उत्पीड़न कर रही है केजरीवाल का। केजरीवाल इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा सम्मानित चोर है कि उसके आचरण से दिक्कत होने लगी है। सीबीआई की गिरफ्तारी का जो संभव उनका जो ये टाइमिंग है गिरफ्तारी का, उनके समय और जो रिकॉर्ड है उसे रोकने और टालने की कोशिश है। मतलब जो उनका सीबीआई ने जो गिरफ्तारी का जो उसका समय है, उनकी जो रिमांड है उसे रोकने और टालने की कोशिश है ये। मतलब सीबीआई ये कोशिश कर रही है, इसलिए ये जो समय जो बताया गया है ये गलत है। ईडी के मामले में भी इन्होंने कहा था मेरी टाइमिंग गलत है गिरफ्तारी की। अब ये सीबीआई को भी कह रहे कि उनकी जो टाइमिंग है, सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया है वो उनकी जो रिहाई थी उसे टालने के लिए है। मतलब ये रिहा हो रहे थे, जो एक कोर्ट के अंदर खेला कर दिया, जो वेकेशन जज जो थी माननीय आदरणीय, उन्होंने जिन्होंने इन्हें बिना दस्तावेज पढ़े, बिना कुछ देखे भाले उन्होंने जो जमानत इन्हें दे दी, उस पे ही टिका रहना चाहिए था, तो उसमें ये रिहा होना चाह रहे थे। अब जब बीच में कूद गई सीबीआई, तो अब साहब कह रहे हैं कि जो उनकी जो रिहाई थी ना, वो जो समय सीबीआई का कूदने का था, उनकी रिहाई को टालने के लिए ऐसा किया गया था। ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने करते हुए, अरविंद केजरीवाल अब हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनके मामले पर सुनवाई 5 जुलाई को तय हो गई है और 5 जुलाई को पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल फिर से पास हुए या फेल हुए। हालांकि फेल ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चोरियां इन्होंने की हैं। जिस तरीके से शराब घोटाला किया, देखिए शराब घोटाले में आप समझिए ना कितने बड़ी बड़ी चीजें हैं। विजय नायर जो इन्हीं का आदमी था, उसी ने उसने सारी चीजें बताई हैं। ऊपर से बुच्ची बाबू जो के कविता 100 करोड़ रुपए आए, और के कविता ने जो के कविता का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था बुच्ची बाबू, उसने जो 100 करोड़ देने की बात कबूली है, क्या गलत कबूली है? इसके बाद अमित अरोड़ा है, समीर महेंद्रू है, कितने बड़े बड़े नाम गिनाए जाए साहब। इसके बाद तो विनोद राठौर भी पकड़ लिया है, उसने भी बताया 45 करोड़ रुपए भेजे थे। 45 करोड़ भेजने वाले विनोद राठौर और 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में रिसीव करने वाले चरणप्रीत सिंह चन्नी, ये सब सीबीआई और ईडी के पास है। और सीबीआई और ईडी ने ये पूरा केस बनाकर अपने अपने मामले में अदालत के सामने रख दिया है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब वो शायद ही बाहर आए, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके के सबूत अदालत में रखे हैं, अरविंद केजरीवाल उनसे बच नहीं पाएंगे, उनसे भाग नहीं पाएंगे।
आप समझिए, चोर अब शिकंजे में फंस चुका है अपने साथियों के साथ, और अली बाबा 40 चोर का खेल खत्म हो चुका है। अब उसको बहुत लंबे समय तक ताउम्र तिहाड़ जेल के अंदर गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी टाइमिंग कुछ महीने की बची है। अगर कुछ महीने में अरविंद केजरीवाल खेल कर गए तो वो अलग बात है। अदरवाइज जिस दिन दिल्ली का चुनाव घोषित हो जाएगा, उसके बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मामले बड़े गंभीर हैं अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के खजाने को लूटने के। इसके अलावा जो भी नई पार्टी सत्ता में आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो अरविंद केजरीवाल के एक एक पाई के हिसाब को निकालकर जनता के सामने रख देगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कट्टर ईमानदार बनकर कभी अरविंद केजरीवाल आए थे, आज वो कट्टर बेईमान का सर्टिफिकेट मिले बिना ही जनता ने उनको कट्टर बेईमान मान लिया है, जिसमें वो फंस चुके हैं और एजेंसियां उन पर जांच कर रही हैं अलग से। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारे खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे चैनल के बारे में कोई राय है, हमारी खबरों के बारे में कोई राय है, हमारे बारे में कोई राय है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।